हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। अगर तुम लोग भी क्लास 12th में हो और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए। इस वीडियो में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि तुम लोगों को इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए, कितने इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट देने चाहिए और सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में समझते हैं हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एक बात को समझो, जितने भी YouTube पे लेक्चर्स है, वन शॉट रिवीजन है जो तुम लोगों ने ट्यूशन क्लासेस रखी हैं, ये सब जो तुम्हारे ऑफलाइन के टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, इन सब के तुम लोग हेल्प लो एक चैप्टर को समझने के लिए। बट जब तक तुम लोग खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हारा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं हो सकता। अब सर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि मोबाइल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है सबको, और आज के जमाने में सबसे जो जरूरी चीज है दैट इज फोकस। मैं तुम लोग एक बात बोल रहा हूं, तुमसे इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट है, रोज तुम लोग 2-3 घंटे इसको नहीं दे सकते ना। तुम लोग डेली इस सब्जेक्ट को 40 मिनट्स दो। डेली स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर पॉइंट नंबर 1 क्या है कि तुम्हें 40 मिनट्स डेली पढ़ना है। 40 मिनट्स में तुम लोग आराम से 3 से 4 पेज एक सब्जेक्ट के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो सके तो 25 मिनट स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग उठ के पढ़ लो, 25 मिनट आके पढ़ लो, या ट्यूशन जाने से पहले या बाद में, जैसे भी तुम्हें 40 to 50 मिनट्स तुम्हें रोज इकोनॉमिक्स पढ़नी है। सपोज तुमने आज 40 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़े और तुम लोगों ने 3 पेजेस को अपने लर्न कर लिया, तो तुम सेकेंड डे क्या करोगे, तुम लोग दोबारा 40 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़ोगे प्लस 5 मिनट लगा के तुम देखो यहां तक टोटल 8 पेजेस लर्न कर चुके होगे। तो जो तुम्हारे पिछले ये दिन के जो 3 से 4 पेज है ना, तुम्हें इसको दोबारा से रिवाइज करना है। ये तुम लोग तब तक करते जाना जब तक तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। एक बात को ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं कि मैं एक टाइम पे बैठ के 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, तो ठीक है तुम डेली इकोनॉमिक्स को पढ़ लो। तुम्हें खुद बात बताओ, क्या 40 मिनट दिन के इकोनॉमिक्स पढ़ना और तुम्हें बस 3 पेज लर्न करना है, तुम्हारे 20 मिनट में 3 पेज लर्न हो रहे हैं, लीव द सब्जेक्ट। डेली बैठ के 40 से 50 मिनट तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, 3 से 4 पेज उसके रिवाइज करने हैं। सेकंड डे में पिछले 3 पेज रिवाइज करो, थर्ड डे पे पिछले 6 पेज रिवाइज करो, फोर्थ डे पे पिछले 9 पेज रिवाइज करो। ऐसा तब तक करते जाना जब तक तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। जब तुम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सेकंड स्टेप इज जो तुम लोगों के टेस्ट होंगे, तुम्हें हर एक चैप्टर के 3 इंडिविजुअल टेस्ट देने हैं, ठीक है। सर पहला टेस्ट कैसे दोगे, दैट इज योर प्योर थ्योरी सब्जेक्ट, मतलब थ्योरी प्लस डायरेक्ट जो क्वेश्चन है तुम लोगों के उसका टेस्ट। जो सेकंड तुम टेस्ट दोगे उसमें तुम लोग न्यूमेरिकल्स, मैक्रो के इंडियन में न्यूमेरिकल्स है नहीं कोई, न्यूमेरिकल्स प्लस जो तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका टेस्ट। ये सेकंड टेस्ट हो गया, ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये सेकंड। थर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। एक बात को समझो, कोई भी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पकड़ोगे ना, वो 18 से 20 पेज से ज्यादा नहीं है, मतलब 18 से 20 पेज का कंटेंट है जिसमें तुम एक चैप्टर लर्न कर सकते हो। 6 दिन में चैप्टर खत्म करो, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट देना शुरू करो, 1 से 2 क्वेश्चन हर वीक के एंड पे तुम लोग उसको लिखो। इस वजह से अगर तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है थ्योरी लर्न नहीं होती, तुम्हें लर्न होना शुरू हो जाएगी। डेली 3 पेज पढ़ने हैं, 3 पेज पढ़ना इज नॉट अ बिग टास्क। तुम्हें इतना फोकस करना पड़ेगा कि तुम्हें 90+ मार्क्स इकोनॉमिक्स में लाने हैं, ठीक है। रोज के रोज तुम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ो, 3 से 4 पेज लर्न करो, तुम्हें लर्निंग की दिक्कत है, तुमसे 3-4 घंटे नहीं बैठ के फोकस हो रहा, डेली 40 से 50 मिनट पढ़ लो। बट द कंडीशन क्या है कि सर इसमें तुम लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तुम लोग इसमें ये नहीं कर सकते 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन छोड़ दिया, 5वें दिन पढ़ेंगे। तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए डेली 40 मिनट्स, 3 पेजेस, नेक्स्ट डे रिवाइज प्रीवियस 3 पेजेस एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 3 पेजेस। ये तुम लोगों को करना पड़ेगा तो तुम्हें 90+ या 95+ मार्क्स अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स से बोर्ड एग्जाम में लाने। तो सबसे पहले पढ़ना कैसे वो समझ आ गया। जब पढ़ लोगे, अगर तुमने उसके बाद टेस्ट नहीं दिया तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा चैप्टर हो गया, बट तुम लोग हमेशा क्वेश्चंस में तुम लोग गलत कराओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। सर थर्ड, तुम्हें मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए, तुम्हें मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच लगेगी, ठीक है। मैक्रो में जो ये वाले चैप्टर्स है ना, नेशनल इनकम, मतलब जो पूरा तुम्हारा यूनिट ही है, और जो तुम्हारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो यूनिट है पूरा, इसमें तुम लोग ध्यान देना कि तुम लोग डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रखोगे। जो तुम्हारा फॉरेक्स वाला चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, उस पे तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे कि तुम्हें समझ आना चाहिए रुपी कब डेप्रिशिएट कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है। दैट इज मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का चैप्टर है। तो जो मैक्रो पढ़ोगे ना, तो ये 2 यूनिट्स में ऑलमोस्ट तुम्हारी 60-70% ऑफ मैक्रो खत्म हो जाती है। तो एक बार ढंग से अपने टीचर से पूछो, ऑनलाइन वीडियोस देखो, जिसमें तुम्हें ये समझ आएगा कि इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर तुम्हें क्या तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं इंडियन की, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर। इंडियन इकोनॉमिक्स में उनको चीजें याद नहीं रहती, डेट्स उन लोगों को याद नहीं रहती। उसका तुम्हें मैंने एक ही सॉल्यूशन बताया, इफ यू स्टडी इट डेली फॉर 40 मिनट्स एंड यू विल डू रिवीजन ऑफ द प्रीवियस 3 पेजेस एंड नेक्स्ट 3 पेजेस तुम लोग लर्न करोगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूं तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत आराम से हो जाएगा। अगर तुम लोग ये अप्रोच फॉलो करोगे कि हाफ ईयरलीज में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग दिसंबर वाले हाफ ईयरलीज में पढ़ लेंगे, या उसके बाद तुम लोग जाके
बोर्ड से पहले 2-3 महीने पहले जो सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे सीधा तब पढ़ लेंगे, ये सब मत करना। तुम्हें इकोनॉमिक्स को डेली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो यू नीड टू फॉलो दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, रोज 40 मिनट पढ़ना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है। नंबर 2, टेस्ट तुम लोग डेली दोगे। नंबर 3 इज मैक्रो में ये 2 चैप्टर्स का फोकस इज न्यूमेरिकल, बाकी सारे चैप्टर्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इंडियन तो भैया तुम लोग को पूरा ही थ्योरी है, तो तुम्हें डेट्स ध्यान में रखनी है, मेजर इवेंट ध्यान में रखने हैं, और तुम लोगों को इसमें बहुत ढंग से पेपर में प्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि तुम्हें आंसर्स लिखने कैसे हैं। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग फॉर योर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम।